Hello, I Bindu Arya welcome you all to the new video of Orion Institute, which is based on chapter 6 of class 10, that is triangles. Students, तुम्हारे व्यूज़ देखकर जो मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं उन्हें देखकर मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है और तुम्हें समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो रहा है। तो इससे मुझे एनकरेजमेंट मिल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सारे चैप्टर्स के ऊपर और भी अच्छी वीडियोस बनाऊं ताकि तुम्हें बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। और साथ ही मैं आने वाली वीडियोस में तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, लॉकडाउन पीरियड में कैसे कम टाइम में अच्छा पढ़ा जाए, एग्ज़ाम्स के लिए कैसे अच्छी तैयारी की जाए, कैसे हम अपने लिए अपना एक टारगेट रखें विच इज़ 95 प्लस और 100 और उसे कैसे अचीव करें, कम टाइम में हम कैसे ज़्यादा तैयारी करें और लास्ट मिनट तैयारी हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब टॉपिक्स पे मैं तुम्हारे लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हारे जो सब्सक्रिप्शन हैं, जो तुम्हारे लाइक्स हैं और जो तुम्हारे व्यूज़ होते हैं उन्हें देखकर मुझे भी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। तो तुम मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहो स्टूडेंट्स, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो इससे तुम्हें मेरी अपकमिंग वीडियोस बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के लगातार मिलती रहेंगी, उनकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आती रहेगी। तो इस तरह से हम और आप लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे साथ साथ। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक फिगर दूसरी फिगर को पूरा कवर कर ले, ओवरलैप कर ले, तो दोनों फिगर्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो फिगर्स या कोई भी दो शेप्स अगर सिमिलर हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हों, लेकिन अगर दो फिगर्स या दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगी, ऐसा ज़रूरी है। तो समझ में आया कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगी, लेकिन अगर दो फिगर्स सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम क्या समझते हैं? वैसे बेसिकली ये आज जो मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है ये थ्योरम्स के ऊपर है, थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल्स। 4 थ्योरम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट सिमिलैरिटी का समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बार बार सिमिलर ट्रायंगल वर्ड यूज़ करती रहूँगी लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या हैं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, सारी थ्योरम्स बेकार हैं समझनी। तो इसके लिए पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर थोड़ा सा तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहती हूँ कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। कि मैं तुम्हें पहले एक फिगर बना के समझाती हूँ कि अगर ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किन्हें कहते हैं? जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं। जिसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी ना केवल तीनों साइड्स बराबर होती हैं बल्कि उसके तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री ईच होते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, राइट। ऐसे ही ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, और ये भी एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड बराबर हैं, लेकिन क्या है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये क्या है? सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरह से अगर तुमने देखा होगा कि हमारे पास एक अर्थ का एक मॉडल होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब और अर्थ में हर चीज़ सिमिलर होगी लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम किसी बिल्डिंग का या जैसे ताजमहल का एग्जांपल ले लेते हैं कि ताजमहल का हमारे पास एक छोटा सा मॉडल है और एक एक्चुअल ताजमहल है, तो दोनों सिमिलर होंगे लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा सिमिलैरिटी किसे कहते हैं।
और कॉन्ग्रुएंस में और सिमिलरिटी में क्या फ़र्क है। लेकिन ये हमने शेप वाइज समझ लिया, समझ में आ गया कंसेप्ट। लेकिन अगर हमें उसे प्रूव करना हो, हमें उसे वर्ड्स में कहना हो कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ऐसा हम कब कहेंगे? तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो ये है ABC और ये है PQR, तो अगर एंगल A एंगल P के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे? इक्वी एंगुलर कहेंगे। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट, यानी वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? इक्वी एंगुलर हैं। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और आर इन द सेम प्रोपोर्शन, या दे आर प्रोपोर्शनल, किसी भी कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोनों क्या हैं? वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो जिस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, और अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन PR, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। साथ ही जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा था कि उसमें जो हम उसका ऑर्डर, जैसे हम ट्रायंगल का नाम लिखते थे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो हम उसको ABC को CBA नहीं लिख सकते थे, BCA नहीं लिख सकते थे, उसमें उसका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट था। इसी तरह सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सीक्वेंस से हम कहेंगे कि ABC इज़ सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है। कॉन्ग्रुएंट के साइन में हम ये बनाते थे, सिमिलर के साइन में हम सिर्फ ये चिड़िया बनाएंगे, नीचे इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से हमने जाना कि कब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि जो क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया क्या है सिमिलरिटी के? क्राइटेरिया कई सारे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो कि कॉन्ग्रुएंसी में है ही नहीं, जो कॉन्ग्रुएंसी में वो क्राइटेरिया नहीं है, कौन सा है? AAA। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट corresponding angles are equal, all three corresponding angles are equal, then the triangles are similar। तो क्योंकि एक चीज़ देखो कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी हम AAA क्राइटेरिया को AA क्राइटेरिया भी बोलते हैं, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स में इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। तो अगर हमने दो एंगल भी इक्वल प्रूव कर दिए तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, साइड्स इक्वल नहीं, उनकी साइड्स की रेशो आर सेम एंड द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया, एक SSS क्राइटेरिया भी है, तीसरा क्राइटेरिया है SSS। SSS में क्या होता है कि अगर ऑल साइड्स, ये वाला क्राइटेरिया कि अगर दो ट्रायंगल्स में सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे इसमें हो जाएगा AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR और इज इक्वल टू CA अपॉन PR। और साइड एंगल साइड वाले में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR
और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। वही जो दो साइड्स हम ले रहे हैं उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो साइड एंगल साइड से के क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इनके तीनों के ऊपर थ्योरम है तुम्हारी बुक में, पर वो नॉर्मली पेपर में नहीं आती हैं, तो इसलिए जो 4 थ्योरम्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो चारों थ्योरम आज मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ। तो चलिए हम पहली थ्योरम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं तुम्हें थ्योरम्स करवा रही थी। थ्योरम्स में मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे इस चैप्टर में 4 थ्योरम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? एक तो यही 6.1 बीपीटी थ्योरम। बीपीटी की फुल फॉर्म इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है और इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये दोनों में से किसी भी नाम से भी आ सकती है, ये इस नाम से भी आ सकती है, बीपीटी के नाम से भी आ सकती है, थेल्स थ्योरम के नाम से भी आ सकती है। और मैं तुम्हें बता दूं जितनी भी नेम थ्योरम्स होती हैं, जैसे ये एक नेम थ्योरम है, तो हमें इसकी स्टेटमेंट जरूर याद रखनी है। क्यों? कि कई बार ये पेपर में ऐसे आ जाती है कि स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। तो उस केस में स्टेटमेंट का भी कुछ मार्क्स अलग से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ना मार्क्स होते हैं, तो स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, और क्योंकि हम तो 100 मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे 100 मार्क्स कैसे आएंगे, तो इसलिए हमें इनकी स्टेटमेंट भी याद करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी और थेल्स थ्योरम। तीनों एक ही हैं, एक ही आदमी के 3 नाम हैं। दूसरी थ्योरम है हमारी एरिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थर्ड वन इज पाइथागोरस थ्योरम, अगेन एक नेम थ्योरम है वो, तो उसकी भी तुम्हें स्टेटमेंट याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में आ जाएगी स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। और फोर्थ थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, कई बार वो भी क्योंकि नेम थ्योरम है ये भी, तो इसकी भी स्टेटमेंट हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने जिस्ट निकला हमारी बातों का कि 4 थ्योरम में से 3 थ्योरम नेम थ्योरम है और उनकी स्टेटमेंट भी पेपर में आ जाती है, तो क्यों ना हम चारों थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद कर लें। तो चलिए पहली थ्योरम देखते हैं, 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि थ्योरम कहना क्या चाहती है, क्या इसका मतलब क्या है। तो थ्योरम कह रही है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, हमारे पास यहाँ बना देती हूँ, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और BC के पैरेलल एक लाइन है DE, DE इज पैरेलल टू BC। तो क्या होगा, तो ये जो लाइन है DE ये AB और AC को सेम प्रोपोर्शन में कट करती है। थ्योरम का मतलब ये है, समझ में आया है क्या? दोबारा सुनो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल गिवन है हमें ABC और साथ ही क्या गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE इज पैरेलल टू BC है तो ये DE जो है AB और AC को सेम प्रोपोर्शन में कट करती है। मतलब इसका मतलब ये है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका मतलब ये है, इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है। तो मैं अब तुम्हें एक बार रीड करके बता रही हूँ कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, दिस लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें ये थ्योरम समझ में आ गई होगी कि कहना क्या चाह रही है ये थ्योरम। चलिए मैं तुम्हें इसका प्रूफ कराती हूँ। तो हमें क्या इसमें गिवन क्या है, गिवन अ ट्रायंगल ABC, एक तो हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है और हमें क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें गिवन है। याद रखना गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, अगर किसी को थ्योरम में कंस्ट्रक्शन है तो इनके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं, और अगर स्टेट करने के लिए लिखा है तो स्टेटमेंट के भी मार्क्स अलग से होते हैं। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में, ओहो बीपीटी थ्योरम ये तो मुझे आती है, चलो जल्दी से लिख देता हूँ, फटाफट से डायग्राम बनाया और सॉल्यूशन लिख दिया और छुट्टी। तो स्टेटमेंट के नंबर कट गए, गिवन के नंबर कट गए, टू प्रूव के नंबर कट गए, कंस्ट्रक्शन के नंबर कट गए। 4 नंबर की थ्योरम है अगर तो उसको 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे, 1.5 ही मिलेगा।
ठीक है, तो गिवन ये हो गया। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे DM ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, और दूसरा क्या ड्रॉ करेंगे EN परपेंडिकुलर टू AB। तो ये हम इसमें दो कंस्ट्रक्शन करेंगे और अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि देखो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ADE। एक बार इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ तुम्हें समझा दूं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अगर ये ट्रायंगल हमारे पास इस तरह से एक एक्यूट ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, ये हाइट और ये बेस, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू B इंटू H। लेकिन अगर यही ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इस तरह से है, तो इसकी हाइट बाहर होगी, ये होगी हाइट और ये होगा बेस, तो इसकी भी 1/2 इंटू B इंटू H। मतलब जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है इसकी हाइट ट्रायंगल से बाहर होती है। ओके, तो यही कंसेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। तो हम कह रहे हैं ट्रायंगल ऑफ ADE क्या होगा, ADE का, और साथ ही हमने इसमें ये भी ज्वाइन करना है। अभी हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमने ज्वाइन BE एंड ज्वाइन CD। तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि ज्वाइन BE एंड CD, राइट। तो हम अपना सॉल्यूशन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि देखो, अब इसे ध्यान से देखना कि ये ट्रायंगल ADE का एरिया क्या आएगा, ADE का एरिया इज इक्वल टू EN अपॉन AB। देखो सॉरी ADE का एरिया कहेंगे कि 1/2 इंटू B इंटू H, और इसी के साथ ये जो इसका H है ये EN, और किस ट्रायंगल का H है, ये BDE का भी H है। देखो दिख रहा है, ये ट्रायंगल BDE है और इसकी हाइट ये इसके बाहर है, ये देखो इस ट्रायंगल के बाहर है इसकी हाइट। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू B। ADE का B क्या आएगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ले रहे हैं वही आएगा AD, इंटू H क्या हो जाएगा EN अपॉन BDE का एरिया क्या होगा, ये वाला BDE। तो BDE का बेस तो BD हो गया और हाइट हो गया EN, तो 1/2 इंटू BD इंटू EN, राइट। हाफ कट गया आपस में और EN भी दोनों में कॉमन है, ये भी कट गया, ये आ गया हमारा AD अपॉन BD। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। इसको नंबर 1 देके छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ से देखो, इस तरफ से ट्रायंगल ADE तो वही रहेगा, लेकिन हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे DEC, ये वाला ट्रायंगल, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी DM। अब इस तरफ से ADE का एरिया, ADE के दो परपेंडिकुलर हैं, एक तो EN जिसको लेके हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा परपेंडिकुलर है DM। तो अब की बार हम बेस AE ले लेंगे और हाइट DM ले लेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू ADE का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू B क्या हो जाएगा AE इंटू H क्या आएगा इसका DM अपॉन DEC का एरिया क्या होगा, बेस तो हो जाएगा EC 1/2 इंटू EC, और H क्या हो जाएगा, अगेन इसका भी H DM हो जाएगा। तो DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल,
तो ये आ गया हमारा AE/EC, इसको हमने दे दिया नंबर 2। अब अगर हम 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में देखें, देखो हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों बराबर हैं। क्या प्रूव करना है, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल प्रूव हो जाएं तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। लेकिन इनकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, एरिया ऑफ ADE, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे BDE है और यहाँ पे DEC है। लेकिन अगर मैं BDE और DEC का एरिया इक्वल प्रूव कर दूं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब तुम ध्यान से देखो, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड आर लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस देन दे आर इक्वल इन एरिया। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th चैप्टर में। तो हम कहेंगे कि अब तुम ध्यान से देखो कि BCD ट्राइंगल BDE, सॉरी BCD नहीं BDE, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, ये दोनों ट्राइंगल, ये और ये आर ऑन द सेम बेस, कौन सा, DE, and lie between the same parallel lines DE and BC, therefore they are equal in area। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि because, हम लिखेंगे कि because triangle BDE and triangle DEC are on the same base, and lie between the same parallel lines, therefore area of BDE is equal to area of DEC। तो हमने क्या करा, BDE का एरिया DEC के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इससे 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, कहाँ लिखे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 क्या हुआ, AD/BD is equal to AE/EC, hence proved। ये थोड़ा सा सबसे लास्ट में आएगा ये, इसके बाद ये सीधा ये आएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट सीधा ये आएगा। तो इस हमें यही प्रूव करना था, AD/BD is equal to AE/EC, hence proved। तो इस तरह से हमने अपनी थ्योरम 6.1 प्रूव कर ली। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और तुम्हें इसको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये थ्योरम नोट डाउन करनी है तो मैं तो इसे अभी इरेज कर दूंगी। तो तुम क्या करोगे, अपनी वीडियो को पॉज करो और उसको रोक के पॉज करके तुम नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि दी तो बुक में भी हुई है लेकिन थोड़ा उसमें बहुत लंबी दी हुई है। ये थोड़ा मैंने बहुत इजी करके तुम्हें लिखवाई है, तो इसे तुम नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आओ शुरू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.6। इसके बीच में कई थ्योरम्स हैं पर वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया वाली थ्योरम्स हैं, तो देख लेना वो। बट नॉर्मली ये 4 थ्योरम जो है मैंने जो बताई हैं ये ज़्यादातर पेपर में आती हैं, इसलिए मेरा फोकस सारा इन्हीं 4 थ्योरम्स के ऊपर है। तो थ्योरम 6.6 को हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम बोलते हैं। वैसे ये एक नेम थ्योरम नहीं है, लेकिन इसलिए इसकी स्टेटमेंट याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। मैं तुम्हें एक बार समझा दूं कि ये थ्योरम क्या कहती है कि द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन है, इसमें हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं, ABC और PQR। हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं, ABC और PQR। ये दोनों सिमिलर गिवन है। हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल
PQR। और हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशो जो है वो इनके एरिया की रेशो के बराबर होगी। नहीं आया समझ में? देखो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन है। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज की रेशो हो गई है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो। इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी की कोरेस्पॉन्डिंग PQ है, के स्क्वायर के बराबर है। क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग उनके एरियाज़ की रेशो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। और हम कहेंगे कि क्या AB/PQ ही क्यों? तो ऐसा नहीं है कि AB/PQ के स्क्वायर के बराबर ही है, सारी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर, यानी BC/QR का स्क्वायर और इज इक्वल टू AC/PR का होल स्क्वायर। ये है इस थ्योरम का मतलब, ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने ज़रूरी हैं, कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ की रेशो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगी। राइट, चलिए इस थ्योरम को प्रूव करना शुरू करते हैं। तो हमें इसमें गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB/PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC/QR का होल स्क्वायर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के बराबर, इज इक्वल टू AC/PR का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड, और क्या करना है, PN परपेंडिकुलर टू QR, PN परपेंडिकुलर टू QR। ये कंस्ट्रक्शन है इसकी। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। अब हम सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि हम देखो कहाँ से शुरू करना है ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें इनकी एरियाज़ की रेशो निकालनी है। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू, ABC का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू B मतलब BC, B इंटू H मतलब AM, अपॉन PQR का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू B मतलब QR और H मतलब PN। हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा BC/QR इंटू AM/PN। अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं AM/PN को BC/QR के इक्वल प्रूव कर दूं और यहाँ पे BC/QR लिख दूं, तो BC/QR इंटू BC/QR इज इक्वल टू BC/QR का होल स्क्वायर। बस यही हमें प्रूव करना है, लेकिन कैसे? ओके, तो चलो देखो, हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC इज सिमिलर टू PQR कैसे? ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है। और जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, तो जैसे तुम्हें याद होगा ट्रायंगल्स में हमने 9th क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी, शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ऐसे ही इसमें होता है CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलो
जैसे वहाँ पे हम CPCT यूज़ करते थे, यहाँ पे हम CPST यूज़ करेंगे। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो बाकी एंगल्स से तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें एंगल B और एंगल Q से मतलब है। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो इन सब का रीज़न एक ही है, क्या? CPST। इनका रीज़न क्या है? CPST। और इसको दे दो नंबर 1। राइट। अब एक चीज़ देखो कि क्योंकि ये वाली साइड की रेशो तो बराबर है ही है, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा बराबर है, रेशो को छोड़ दो, ये वाला एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें ABM और PQN में एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 1, और ये वाला एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल क्या है? एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री ईच। तो मैंने तुम्हें बताया था शुरू में ही कि AA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 1 और एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, क्यों? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से ये हो गया। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। अब इसका रीज़न लिखना ज़रूरी है, क्यों? AA क्राइटेरिया से। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि AAA की जगह हम AA क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कहेंगे देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN AM अपॉन PN। क्यों है ऐसा? के CPST से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो अब देखो यहाँ से देखो फ्रॉम 1 and 2, इसको 2 नंबर दे दो, फ्रॉम 1 and 2। इसमें देखो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है और यहाँ पे AB अपॉन PQ AM अपॉन PN के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि AM अपॉन PN इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो हम लिखेंगे AM अपॉन PN इज इक्वल टू BC अपॉन QR। राइट। तो अब देखो इसको दे दो नंबर 3 और यहाँ पे आ जाओ नंबर 1 पे। नंबर 1 हमने कहाँ दिया था? कहाँ दिया ही नहीं था उसको नंबर 1 हमने। इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, ठीक है, इसको नंबर 3 दो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 and 3। अब यहाँ पे इसको दे दो नंबर 4। ठीक है, अब सही है। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम 1 and 4। 1 and 4 को देखो, ठीक है, मैं AM अपॉन PN की जगह इसमें BC अपॉन QR लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4। तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया अपॉन एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR को तो एज इट इज रखेंगे और AM अपॉन PN की जगह हम लिखेंगे BC अपॉन QR। तो ये हो जाएगा BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR। ये क्या हो गया? BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। राइट। और अब देखो BC अपॉन QR किसके बराबर है? AB अपॉन PQ के बराबर भी है और AC अपॉन PR के बराबर भी है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम टू हमारा ये पूरा प्रूव हो जाएगा कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ
PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। तो hence proved. This is how we could prove the theorem. तुम लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो, थोड़ी लंबी है ये बाकी थ्योरम से, और लेकिन है बिल्कुल इजी। एक बार समझ में आ जाए तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ नहीं आए तो रटना मुश्किल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये एक नेम थ्योरम है और इसकी तुम्हें स्टेटमेंट भी याद करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्या है ये थ्योरम कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हें थ्योरम का पहले एक डायग्राम बनाती हूँ। ये एक राइट ट्राइंगल है हमारा ABC एक हमारा राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड एट B है। तो इसका ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC। तो हमें क्या कहा है, इसका मतलब थ्योरम का मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन सी हैं, AB और BC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ये हमारी थ्योरम कहती है। जब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हम डायरेक्ट रिलेशन को यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। गिवन क्या है, अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ये हमें बताना ज़रूरी है कि राइट एंगल किस एंगल के ऊपर है, कौन से वर्टेक्स के ऊपर है। तो हमें क्या प्रूव करना है, वही जो अभी मैंने लिखा था। हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसमें कंस्ट्रक्शन भी है जैसे कि ज़्यादातर थ्योरम्स में होती ही है। तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन है कि हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम BD परपेंडिकुलर टू AC। तो हम लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। चलिए अब देखो क्या करेंगे, बहुत चुटकियों में तुम्हें ये समझ में आ जाएगी थ्योरम, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी और इसे अच्छे से याद कर लेना। बहुत फ्रिक्वेंटली पेपर में आती है, बोर्ड एग्जाम में भी आती है, तुम्हारे होम एग्जाम में भी आती है, सब पेपर्स में ही आती है। ओके, तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ADB इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। ADB एंड ABC हमें याद रखना है कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हमें लेने हैं। ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABC में देखो कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC। एंगल ADB, ये ADB यानी एंगल D कितना है, 90 डिग्री है और ABC में एंगल B 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। देखो ADB में भी एंगल A आ रहा है और ABC में भी एंगल A आ रहा है, तो दोनों में ये क्या है, कॉमन है। तो AA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कौन से क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया से। और CPST से क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। एक और साइड इक्वल होगी लेकिन उसको हमें लेना नहीं है। तो क्या हो गया, AB मतलब ये वाली एक्सट्रीम वाली, AB अपॉन AC, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीजन देंगे CPST से और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। AD इंटू डॉट का मतलब इंटू, और इसको हम दे देंगे नंबर 1, राइट। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे BDC और ABC। तो हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल, इधर आ जाती हूँ,
एंड ट्रायंगल ABC क्या होगा, BDC और ABC में क्या होगा कि एंगल BDC यानी ये वाला एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC। यहाँ पे ये 90 है और ABC में एंगल B 90 है, तो रीज़न देंगे ईच 90 डिग्री। और क्या, एंगल C BDC में भी एंगल C आ रहा है, ABC में भी एंगल C आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। रीज़न क्या देंगे, कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA क्राइटेरिया, एंड देन क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल होंगे। तो CPST से हम कहेंगे कि DC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे CPST से और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। डॉट का मतलब है इनटू, इसको नंबर 2 दे देंगे और स्पेस थोड़ा कम है तो 1 + 2 ऐड कर देंगे। 1 + 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, यानी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, AD इंटू AC और प्लस नेक्स्ट क्या है इसका राइट हैंड साइड क्या, DC इंटू AC। इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से AC कॉमन लेंगे इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, AD प्लस DC, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ देखो, इधर आ जाओ, AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, तो हम AD प्लस DC की जगह AC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC, और AC इंटू AC इज AC स्क्वायर, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी थ्योरम प्रूव कर ली, पाइथागोरस थ्योरम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें ये पूरी थ्योरम बाय हार्ट लर्न करनी है। चलिए देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं अपनी लास्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो इसको बिल्कुल कम मत आंकना, इसकी भी पूरी इंपॉर्टेंस है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये भी पेपर में आ सकती है, मतलब चारों में से कोई एक थ्योरम तो हर हाल में आनी है। और क्योंकि 3 सेट्स आने हैं तो कई बार तीन थ्योरम आ जाती हैं, अलग अलग थ्योरम, 3 सेट में अलग अलग थ्योरम आ जाती हैं। तो ठीक है, ध्यान रखते हैं इस बात का कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टेटमेंट देखते हैं। ये जैसा कि नाम से पता लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम के ओपोजिट है। उसमें क्या था, हमें राइट ट्रायंगल गिवन था और हमें प्रूव करना था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें क्या है, हमें क्या दिया है कि किसी ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर उसकी बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव करना था। इसमें उल्टा है, इसमें गिवन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है कि एंगल B इज 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसकी मैं डायग्राम बना दूं कि हमें एक ट्रायंगल दिया है, क्योंकि जो हमें जो प्रूव करना होता है तो हम बनाते तो फिगर उसी की हैं जो हमें प्रूव करना है। तो क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम राइट ट्रायंगल ही बना रहे हैं। हालांकि अभी हमें ये पता नहीं है कि ये राइट ट्रायंगल है, ये अभी हमें प्रूव करना है। तो ये एक ट्रायंगल है ABC, हमारी बुक के जैसा ही बना रही हूँ।
ये एक ट्रायंगल है ABC और हमें इसमें क्या गिवन है, गिवन है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल B इज 90 डिग्री या इट इज़ राइट एंगल्ड एट B। ये ज़्यादा इजी है लिखने में, हमें प्रूव करना है एंगल B इज़ 90 डिग्री। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें कि हम एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे PQR विच इज़ राइट एंगल्ड एट Q। तो मैं बना देती हूँ यहीं पे वो ट्रायंगल। हमने एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया PQR विच इज़ राइट एंगल्ड एट Q। तो ये एक ट्रायंगल PQR है विच इज़ राइट एंगल्ड एट Q, यानी ये हमें 90 डिग्री गिवन है। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, राइट। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ इसमें एक और है कि सच दैट PQ इज इक्वल टू AB, PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, QR इज इक्वल टू BC। ये चीज़ें हैं क्या कि हमने एक ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट किया। कैसे कि उसका PQ इस हमारे गिवन ट्रायंगल के AB के बराबर हो और इसका QR हमारे गिवन ट्रायंगल के BC के इक्वल हो। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन लिख ली। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब एक चीज़ देखो कि इन ट्रायंगल PQR बाय, हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने इसमें अप्लाई की तो क्या आ गया हमारा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, राइट। लेकिन हमें क्या गिवन है, नहीं हमें गिवन नहीं है, हमें क्या, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन से क्या है कि हमारा जो PQ है वो AB के बराबर है और जो QR है वो BC के बराबर है। हम कहेंगे बट PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है कि हमारा PQ AB के बराबर है और QR BC के बराबर है। तो हम इसमें 1 में, इसका नंबर 1 दे दो, 1 में हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। QR की जगह हमने AB लिख दिया और PQ की जगह हमने AB लिख दिया और QR की जगह हमने BC लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमें गिवन क्या है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको 1 ना देके इसको 1 दो, ये 1 और ये 2। अब 1 और 2 में देखो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, राइट। स्क्वायर कट गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि PR इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब PR इज इक्वल टू AC हो गया, इसको हमने दे दिया नंबर 3। अब देखो दोनों ट्रायंगल ले लो ABC और PQR। AB PQ के बराबर कंस्ट्रक्शन से, BC QR के बराबर कंस्ट्रक्शन से और AC PQ के बराबर अभी अभी हमने प्रूव किया। AC PR के बराबर अभी अभी हमने प्रूव किया। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से इसके सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो इसके बाकी सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B हो गया। एंगल Q 90 था तो एंगल B भी 90 हो गया, सिंपल। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड
ट्रायंगल पी क्यू आर, हम कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। और क्या है? ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। क्यों? फ्रॉम थ्री, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। किससे? कौन से क्राइटेरिया से हुआ? साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंड देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। किससे? सीपीसीटी से। सीपीसीटी से एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गए। बट हमें तो पता है कि एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री। क्यों? कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ट्रायंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। और हमें तो यही प्रूव करना था कि एंगल बी इज 90 डिग्री। तो क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कर ली और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ज़रूर समझ में आ गई होगी। चारों थ्योरम तुम्हें अच्छे से लर्न करनी है, रोज़ लिख के देखो चाहे, ठीक है। पेपर में ये एक तुम्हारा बहुत ही इजी पोर्शन हो जाएगा कि ओहो 6th चैप्टर, उसकी थ्योरम तो हमें लर्न है, हमें उसमें कुछ करना नहीं है। अभी तो कुछ ज़्यादा तुमने करना नहीं है, छुट्टियां हैं। रोज़ दिन में 5-5 बार चारों थ्योरम लिख के देखो, कोई मुश्किल नहीं है। पेपर तक तुम्हें ऐसे रट जाएंगी कि पेपर में जाके तुम फटाफट लिखना शुरू कर दोगे ऐसे चुटकियों में, ठीक है। चलो फटाफट से ये सारी थ्योरम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम रोज़ 5 बार लिखोगे। बाय।